दांता रामगढ़ में विधानसभा स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। विधायक वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के पक्ष में वोट कराने का किया आह्वान। आगामी 19 अप्रैल को सीकर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव संपन्न होने हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी के साथ जनता के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है। सीकर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और माकपा से गठबंधित उम्मीदवार कॉमरेड अमराराम के पक्ष में वोट करने को लेकर दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन की सीकर से प्रत्याशी अमराराम भी शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने जीत का मंत्र दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव में माकपा और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत कॉमरेड अमराराम को प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर तन मन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता अमराराम के पक्ष में मत दिलाने के लिए मेहनत करें। विधायक ने कहा कि दांता रामगढ़ का कार्यकर्ता इस चुनाव को भी वीरेंद्र सिंह का समझकर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करे और भारी मतों के साथ गठबंधन प्रत्याशी अमराराम को जीत का ताज पहनाकर लोकसभा में भेजे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमराराम ने कहा कि भाजपा सरकार की जनता विरोधी नीतियों के चलते आज इंडिया गठबंधन के तहत सभी दलों को एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है और आम जन को न्याय मिल सके और देश का विकास हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना जरूरी है और इसके लिए लोकसभा चुनाव में जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमराराम ने कहा कि फिलहाल केंद्र नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया गया है, लेकिन सीकर में प्रत्येक चुनाव में माकपा और कांग्रेस का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और भाजपा के खिलाफ एक साथ होकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो पुलवामा हमले के मुद्दे की बदौलत भाजपा चुनाव जीत गई, लेकिन इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है और जनता विकास के मुद्दों पर वोट करके अपनी सरकार चुनेगी। सीकर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी कहते हैं कि हमारी सबसे मजबूत सरकार है और हमने कई विकास कार्य करवाए, लेकिन पिछले 10 साल में भाजपा सांसद सीकर की जनता को पीने के पानी की समस्या से छुटकारा नहीं दिलवा पाए। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, दौद पूर्व विधायक पेमाराम, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश वर्मा, जिला परिषद सदस्य जयंत निठारवाल, कई पंचायत समिति सदस्य, कई सरपंच सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये दांता रामगढ़ वो क्षेत्र है 52 से लेके आज तक जो भारतीय जनता पार्टी 43 साल से है, देश में भी प्रदेश में भी राज रहा है। लेकिन दांता रामगढ़ की जनता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने आज तक इस फूल को खिलने नहीं दिया है और आगे भी कभी नहीं खिलने देंगे, क्योंकि यही वो जो देश की एकता, अखंडता और संविधान सबको तहस नहस कर रही है। नाम तो लेती है सबका साथ सबका विकास और केवल अंबानी अडानी का विकास करती है, बाकी SC ST OBC किसान मजदूर विद्यार्थी नौजवान सबका नाश करती है। इसलिए निश्चित रूप से उसको परास्त करेंगे और सब मिलकर के इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, मैं समझता हूँ न केवल सीकर बल्कि 12 के जो फर्स्ट चरण में होंगे, भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि उसमें से 5 सीट तो चली गई और धीरे धीरे 19 अप्रैल आते आते और बहुत सी सीटें इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगी और न केवल राजस्थान में जीतेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को देश में परास्त करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सीकर लोकसभा क्षेत्र के बहुमत गांव और कस्बे आज पानी के लिए तरस रहे हैं। किसान MSP के लिए तरस रहा है। इस देश की शेखावाटी का सबसे ज्यादा जवान जाता था फौज और अर्धसैनिक बलों में, उस फौज में उनको अग्निवीर बनाने का काम किया है। हमारे यही मुद्दे होंगे, सामाजिक न्याय के मुद्दे होंगे, पानी का मुद्दा होगा। कोई सरकार बन जाए, इंडिया गठबंधन की बनेगी तो उसमें भी हम हमारे सीकर लोकसभा क्षेत्र का हक लेंगे। इनकी तो सरकार थी बाबा की, वो कहते थे मजबूत सरकार, अकेली भारतीय जनता पार्टी के 303, तो पानी यमुना का लाने के लिए 10 साल कम नहीं होता, 1 साल में पानी आ जाए। अब तो पानी बाबा जी को निकालेंगे और उससे पहले तो एक विधानसभा की ताकत होती थी, अब तो 8 विधानसभाओं की ताकत होगी। 8 गुनी ताकत से सड़क से संसद तक अमराराम लड़ेगा। हम दोनों दल जो है वो सांप्रदायिक दलों के खिलाफ रहे हैं। जो किसान विरोधी सरकार है उसके लिए हमारा कांग्रेस और माकपा का दोनों कार्यकर्ता तन मन से इस क्षेत्र में हमारे गठबंधन जिताने का प्रयास करेगा। ये हमारी कार्यकर्ताओं की घरेलू मीटिंग थी और हमने हमारे जो नेशनल नेतृत्व है
उसने 1000 बार सोच समझ के जो गठबंधन किया है, उसका कार्यकर्ता उसके साथ है, उस गठबंधन के हमारे नेशनल नेतृत्व की भावनाओं के साथ है। इस बार 2 बार वो जीत गए। उसके लिए अमराराम जी ने कहा था, जो राष्ट्रीय भावना पुलवामा को लेकर जगाई थी पिछली बार, उसकी वजह से उनको 2 बार जीते। लेकिन आज जो किसान विरोधी जो जितने भी काम इस भाजपा सरकार के हैं, उनको खुद को भी मालूम है, और पूरे देश में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और सीकर जिले में 100% मैं कहता हूं दावे के साथ कि हमारा अलायंस जीतेगा। जो क्रांति है सही होगी, मुझे लगता है वो दूर हुई। इसलिए मैं अमराराम जी से पहले बोला, आपकी भावनाओं को मैंने इनके पास सामने रखा। निश्चित रूप से आपको अब सबको लड़कर जो दाता रामगढ़ का आज तक नाम रहा, यहाँ कभी भी भाजपा का फूल कमल यहाँ ना खिला है, ना खिला है, ना खिले। इसी भावना से आप सबको इस चुनाव को, वीरेंद्र सिंह का चुनाव, ज्योति नए सिंह जी का चुनाव मानते हुए आपको चुनाव लड़ना है। यही अपील आपसे करूंगा और मैं पूरे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आप एक छोटे से नोटिस पे एक सिर्फ सोशल मीडिया के उससे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, और जो हरदम जो कांग्रेस को मजबूती आप लोगों ने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। झंडों की नहीं है, डंडों की नहीं है, व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, देश के संविधान को बचाने की है। मोदी जी नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास अंबानी अडानी का करते हैं और विनाश अजीब मोदी कह रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं मैं ओबीसी हूं, अरे तो बेटी का बाप 2021 में जनगणना होनी थी, 24 आ गई, उस ओबीसी की जनगणना तो करा देता। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST के हकों पे हमला किया, मैं समझता हूं इस देश में दलित और आदिवासियों ने पहली बार 2 अप्रैल 2018 को अपनी एकता का परिचय दिया। कई लोग मारे गए, कई लोग जेल भोग रहे, कई लोगों ने आज भी केस चल रहा है, लेकिन इस नरेंद्र मोदी को उस हक छीन रहे थे, उसके पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इसके लिए बधाई के पात्र। आज जिस तरह से बड़े बड़े संस्थान है, वह SC/ST और OBC के पद नहीं भरे जाते, और जब निजीकरण कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान ने जो शोषित पीड़ित को समाज में बराबरी लाने के जो प्रावधान किए थे, इरादा एक ही है कि वो सबके सब प्रावधान वापिस। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, पूरे देश में भी और यहां भी 8 में से 5 कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता तो आप जो भी आदेश देंगे 8 विधानसभा क्षेत्रों में, निश्चित रूप से आपके आदेश के साथ इस चुनाव में 19 तारीख तक लगेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दाता रामगढ़ की जनता ने आज तक भी खुद को नहीं खरीदने दिया, जहां तक वोट का सवाल है तो 7 कांग्रेस के थे, एक ही भारतीय जनता पार्टी का 24 से विधायक था। राजस्थान में सरकार भी थी, लेकिन 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण जो हमारे 40 भाई और बेटे शहीद हुए, अफसोस करोगे 5 साल के बाद भी इस देश की सरकार
आज भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं है कि पुलवामा के घटना में इतनी आरडीएक्स कहां से आई, किसकी लापरवाही थी। मैं तो कह रहा हूं उस कश्मीर का राज्यपाल सतपाल मलिक को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इस देश की जनता के बीच में उस पुलवामा के जिसमें 40 हमारे बेटे और भाइयों ने शहादत दी थी उसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। तो आज सतपाल मलिक के घर ईडी छापा मार दी जाती है। इसलिए तमाम क्या क्या नहीं कहा किसानों को 13 महीने में, क्या क्या हमारी बेटियां तो गोल्ड मेडल लेके आई, जब कह रहे थे देश का सम्मान बढ़ा ले, लेकिन जब न्याय के लिए जंतर मंतर में गई, हमारी बेटियों को जिस तरह से घसीटा गया, अपमानित किया गया, मैं समझता हूं उसका बदला आने वाली 19 तारीख को लेने का वक्त है। आप सब मिलकर के इसमें लगेंगे और बाबा जी को खेत बढ़ेगा, हलवा को काम करूंगा। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी वोट की ताकत लेकर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, जितने भी दल गठबंधन में, ये विश्वास दिला सकता हूं अमराराम के दरवाजे आपके लिए नहीं सबके लिए खुले हैं। इसी के साथ इसी